हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के समरी को देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल ईजी मेथड से हम लोग इसको जानेंगे और एकदम आई प्रॉमिस यू कि आपको याद हो जाएगा समरी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, हम लोग चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। कहता है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम जो है वह क्या है, एक स्पीच है। एक ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं से क्लियर हो गया कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है और ये डिलीवर्ड किया गया है, ये दिया गया है बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है ये भाषण। और कब दिया गया है, तो 1963 1963 में। एक बार फिर से कर देते हैं कि आई हैव अ ड्रीम जो है वह एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 में दिया गया है। He wants to see America free from racial discrimination। वह चाहते हैं कि अमेरिका जो है एकदम सारे प्रकार के नस्ल भेदों से जो है वह क्या रहे, मुक्त रहे। वहाँ जो काले गोरे लोगों का जो भेद है, वो भेद जो है वह समाप्त हो जाए। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर नहीं रहे। यहाँ पे देखिए यही बातें कही जा रही है। He wants to see America फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी वह चाहते हैं कि अमेरिका जो है वह नस्ल भेद से जो है वह क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। किंग जूनियर रेजेज हिज वॉइस फॉर इक्वलिटी एंड राइट फॉर निग्रोज इन अमेरिका। इस स्पीच के जरिए, जिसको उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में दिया था, लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में दिया था 28 अगस्त 1963 को। याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो किंग जूनियर रेजेज हिज वॉइस फॉर इक्वलिटी एंड राइट फॉर निग्रोज इन अमेरिका, यानी किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह अमेरिका में रहने वाले जो निग्रो हैं, जो काले प्रजाति के लोग हैं, उनके अधिकार के लिए, उनके समानता के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी न्याय मिलना चाहिए, इनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। He says the condition of Negroes is appalling। अपैलिंग का मतलब होता है दयनीय। अपैलिंग का मतलब क्या होता है बाबू, दयनीय। वह कहते हैं कि जो निग्रोज की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो एकदम दयनीय है। निग्रो की स्थिति बहुत खराब है, एकदम बदतर स्थिति में निग्रो जी रहा है। दे फील एग्जाइल इन देयर ऑन कंट्री। निग्रो लोग जो है वह अपने देश में ही देश निकाला महसूस कर रहे हैं। एग्जाइल का मतलब क्या होता है बाबू, देश निकाला। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश में तो हैं मगर अपने देश का नहीं है। ये बातें जो है वह कौन कह रहे हैं, तो ये बातें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं। दे फील एग्जाइल इन देयर ऑन कंट्री। वह अपने देश में ही देश निकाला जैसी फीलिंग के साथ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। मतलब देश के अंदर तो हैं लेकिन देश के लिए नहीं है। He advises Negroes for non-violent, peaceful and disciplined struggle for justice and right। वह जो है लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में एड्रेस करते हुए लोगों को ये कहते हैं, निग्रो को सलाह देते हैं कि आप लोग जो है न्याय और अधिकार के लिए जो है वह अहिंसक आंदोलन कीजिए, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कीजिए और अनुशासित आंदोलन कीजिए। यानी वह निग्रो लोगों को सलाह देते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो है वह अहिंसक, शांतिपूर्ण और अनुशासित आंदोलन कीजिए। He wants to see Alabama as developed state। वह चाहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते हैं कि अल्बामा जो है वह अमेरिका का विकसित राज्य बने, एक विकसित प्रांत बने। He has a dream that white boys and girls join hands with black boys and girls। उनका एक सपना है कि अमेरिका में रहने वाले जो गोरे लड़के और लड़कियां हैं वह काले लड़की और लड़कियों के साथ जो है वह हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो है वह क्या करें, आगे बढ़ें, देश के योगदान में तरक्की दें। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव दोनों के बीच ना रहे।
ही हैज़ अ ड्रीम दैट पीपल ऑफ अमेरिका विल वर्क टुगेदर। उनका एक बड़ा सपना है और बड़ी जो है वह एम्बिशन ये है कि अमेरिका जो है वह एक विकसित राज्य बने, अमेरिका जो है वह एक विकसित देश बने और यहाँ के जो सारे लोग हैं ये काले गोरे का भेद मिटा करके, किसी भी तरह का भेद मिटा करके एकदम साथ साथ चलें। ही हैज़ अ ड्रीम, उनका एक सपना है, दैट पीपल ऑफ अमेरिका विल वर्क टुगेदर। उनका एक सपना है कि अमेरिका में रहने वाले सभी लोग जो है वह काले गोरे का भेद मिटाकर साथ साथ चलेंगे तो ये देश और ज़्यादा क्या होगा, विकसित होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ही होप्स दैट one day will come when injustice and discrimination will end। उनको ऐसी उम्मीद है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमको भी ऐसी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे अपने दोस्तों के साथ। ही होप्स दैट वन डे विल कम when injustice and discrimination will end। उनको ऐसा भरोसा है, ऐसी उम्मीदें हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी प्रकार के जो अन्याय हैं और सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं, काले गोरे के साथ जो भेदभाव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। आगे कहते हैं ही होप्स दैट द डार्क एंड डिसॉलिट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी फिल्ड विथ रेशियल जस्टिस। यहाँ पे देखिए वैल्यू है, आप ध्यान से देखेंगे, ही होप्स दैट, उनको उम्मीद है, द डार्क एंड डिसॉलिट वैल्यू, कहते हैं कि ये जो अंधेरा, ये जो अलग थलग एकदम जो भेदभाव की जो खाई है, ये भेदभाव की जो बड़ी खाई है, जो अंधकार भरी खाई है, ये खाई जो है वह एक दिन निश्चित रूप से भरेगा। और ये खाई किससे भरेगा, तो ये न्याय से भरेगा। रेशियल जस्टिस का मतलब होता है कि ये नस्लीय न्याय से भरेगा, मतलब ये जो भेदभाव है काले गोरे का, ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थ्रू दिस स्पीच, इस स्पीच के जरिए किंग जूनियर एडवोकेट्स द फ्रीडम फॉर निग्रोज। इस स्पीच के जरिए जो है वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है निग्रो की आज़ादी की वकालत करते हैं, उनके आज़ादी की मांग करते हैं, उनको उनके आज़ादी के लिए प्रेरित करते हैं। हु स्टिल लिव इन स्लम एंड फाइट फॉर देयर राइट। आज भी निग्रो जो है ये वही निग्रो की बात कर रहे हैं, उसी निग्रो की आज़ादी की बात कर रहे हैं जो निग्रो आज भी स्लम इलाके में रहता है, आज भी गंदी बस्तियों में रहता है और अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। उन्हीं की आज़ादी की बात जो है वह, उन्हीं की आज़ादी की वकालत जो है वह कौन कर रहे हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे हैं। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, वन डे निग्रोज विल गेट देयर राइट एंड फ्रीडम। वो सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि निग्रो को जो उसका अधिकार है वो अधिकार मिलेगा, निग्रो के साथ न्याय मिलेगा, निग्रो को आज़ादी मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।